द गोट लाइफ फिल्म आज हर किसी के ज़बान पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। द गोट लाइफ फिल्म जो है दोस्तों, ये अभी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे रन कर रहा है। इसका छोटा छोटा क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इसको बहुत सारे लोग देख चुका है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ जो आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है और हर जगह हर कोई जो है इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है। इस फिल्म के बारे में इतना बात क्यों कर रहा है, इसके बारे में इतना चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस फिल्म को जो दिखाया गया है वो एक मज़दूर का कहानी को दिखाया गया है जो सऊदी अरब में आकर के फंस जाता है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, तमाम चीज़ को फिल्म में दिखाया गया है। और जिसके वजह से सऊदी शहरी लोग, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एतराज़गी है और वो जो है इस फिल्म को गलत बता रहा है और इस फिल्म के ज़रिए से उनका कहना है कि हमारे देश के नागरिक को, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों का जो प्रतिक्रिया चल रहा है और हर जगह इसका जो चर्चा हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम गहराई से जानने की कोशिश किए और इसको जानने के बाद इसकी जानकारी जो हमने इकट्ठा किया है वो सारे चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा इस कहानी में क्या सही है क्या गलत है, सारे चीज़ आपको जानने को मिलेगा। फिर आप अपना प्रतिक्रिया इस कहानी का दे सकते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में। साल 1992 में एक नजीब नाम का आदमी जो मलयालम केरला का रहने वाला रहता है और उनका एक दोस्त रहता है हकीम। ये लोग अपने केरला में ही जो है ज़िंदगी है वो अपने मजदूरी करके अच्छा खासा चला रहे थे। लेकिन बाद में जो है वहाँ के उस समय काफ़ी तादाद में केरला के लोग जो है वो खाड़ी देशों में अपने बेहतर ज़िंदगी के तलाश में यहाँ पे कई कंपनी में और कई तरह के कामकाज में लोग आते थे काफ़ी तादाद में। तो उसी सिलसिले में एक दिन जो है नजीब को पता चलता है किसी उनके दोस्त के जान पहचान वाले के पास वीज़ा है और वो जो है सऊदी अरब के एक सुपरमार्केट में दो हेल्पर का काम है, उसमें जो है 2 आदमी की ज़रूरत है और वो जो है उसमें अच्छा खासा उसका पैसा मिलेगा और वहाँ पे जो है बढ़िया एकदम एयर कंडीशन सुपरमार्केट है और हर चीज़ का व्यवस्था है, तो बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। तो यही चीज़ को देख करके नजीब ने डिसाइड किया कि मुझे भी जाना चाहिए और वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो वीज़ा दिलवा दो और वो तमाम कागज़ पत्तर इकट्ठा किया और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। अपने दोस्त हकीम के साथ वो जब रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पर जो है वो उसको ना अरबी आता था और पूरी तरह से भाषा से अनजान होने की वजह से काफ़ी देर तक वहाँ पे वो भटकता रहता है इधर उधर और जो उसका स्पॉन्सर होता है, कफिल होता है, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है उसके पास और इस तरह से वो जो है किसी गलत आदमी के हाथ लग जाता है और वहाँ पे कोई दूसरा कपिल जो है वो जो है इनका पासपोर्ट उसपोर्ट जब्त कर लेता है और नया आदमी समझ के वो अपने गाड़ी में बैठा करके और इसको लेकर के चला जाता है और रियाद से करीब 300-350 किलोमीटर दूर अंदर एक डेजर्ट एरिया में काफ़ी एकदम बहुत बड़ा रेगिस्तान एरिया में ले जा कर के छोड़ देता है और वहाँ पर जो है उनका एक मजरा रहता है, जो फार्म रहता है जहाँ पे वो भेड़, बकरी, ऊँट ये तमाम चीज़ों का जो है पालन पोषण करता है और वहीं पे ले जाके इन लोगों को छोड़ देता है। 2 दोस्त रहते हैं, दोनों दोस्त में एक दोस्त को दूसरे जगह रखता है, फिर दूसरे दोस्त को उससे 4-5 किलोमीटर दूर दूसरे जो है फार्म में ले जाके छोड़ देता है और दोनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पे इन लोगों से जो है चरवाहे का काम कराना शुरू कर देता है और न उनको जो है भाषा आता है और काफ़ी उसके बाद इसके साथ जो है बहुत सख्ती से पेश आता है, बहुत क्रूरता से इनके साथ बर्ताव किया जाता है और इनको जो है बहुत इनके ऊपर जुल्म किया जाता है और ये तमाम
चीज़ जो इस फिल्म में दिखाया गया है जो उस तरह से। तो ये लोग जब यहाँ पे आता है काफ़ी 3 साल तक इनको जो है ना खाना ढंग से मिलता है, ना सैलरी मिलता है, ना कपड़ा लत्ता मिलता है। एक ही कपड़े में पूरा 2-2.5 साल निकल जाता है। और उसके बाद ये अपने फैमिली से भी जो है रब्ता नहीं कर पाता है, उनका कनेक्शन टूटा रहता है, ना कोई फ़ोन का ज़रिया, ना चिट्ठी, कुछ भी नहीं। तो ये तमाम चीज़ जो है इनके साथ होता है। और उसके बाद ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है वहाँ से निकलने में कामयाब होता है। पहले तो ये लोग वहीं पे रहते हैं, बहुत दिनों तक बहुत तकलीफ़ उठाता है। फिर उसके बाद एक दिन ये जानवर को चराते चराते पहुँच जाता है एक जंगल में। वहाँ पर जो है इनका पुराना दोस्त मिल जाता है हकीम, वो भी उधर से आया रहता है। और ये दोनों का फासला काफ़ी दूर है, लेकिन जानवर चराते चराते वहाँ पे अचानक से मिल जाता है। फिर वहाँ जब दोनों दोस्त काफ़ी अरसा बाद मिलता है तो ये लोग जो है आपस में पूरा जो है रोना धोना और दोनों एक दूसरे से मिलता है, काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है। और उसके बाद जो है इनका जो नजीब का दोस्त होता है हकीम, वो जो है नजीब से कहता है कि मेरे फार्म के बगल में सोमालिया का एक आदमी काम कर रहा है, वहाँ पे उसका नाम है इब्राहिम खादरी, और उसको जो है इस एरिया का पूरा रास्ता पता है। तो हम लोग इसके मदद से भाग सकते हैं यहाँ से, और ये हमें भागने का मदद करेगा। तो इस तरह से वो लोग प्लान बनाते हैं। उससे पहले दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से भागने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उस समय जो वहाँ का जो उनका कपिल का जो सुपरवाइज़र होता है वो इन लोग के ऊपर बंदूकें और दूरबीन से नज़र रखता है, और ऊँट के ज़रिए से वो इनके आसपास जो है निगरानी रखता है। इसके वजह से ये हर बार जो है भागने में नाकाम हो जाता है, और ये जो है वहाँ पे बार बार जो है उस दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन जब उनको हकीम मिलता है और वो जब सोमालिया उस इब्राहिम खादरी के बारे में बताता है, और फिर जब ये लोग को जो है प्लान बनाता है, तो एक दिन जो है उस कफिल के घर पे शादी का फंक्शन रहता है, और उस दिन जो है वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है उस फार्म में, मजरा में। और वहाँ से ये लोग जो है उस दिन भागने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते कई 100 किलोमीटर चलता है पैदल, और वहाँ पे ना कोई पानी, ना कोई खाना, ना कोई साधन, और लगातार पैदल एकदम भारी रेत में एकदम 2-2 1.5 फुट पाँव धंसता था उसमें। और उस तरह से वो चलते 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 इतना बदहाल हालत हो जाता है। लोग पहले से ही इन लोग को परेशानी उठा उठा के इन लोग का हालत ख़राब रहता है, और फिर इतना दूर पैदल चलने की वजह से लगातार जो है मुसीबत उठाने की वजह से इनका जो दोस्त हकीम रहता है नजीब का, वो हकीम जो है अपनी ज़िंदगी से हार मान जाता है, और वो उसी रेगिस्तान में दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बच जाता है उनका सोमालिया दोस्त और नजीब, और ये लोग वहाँ से फिर दोबारा आगे बढ़ता है, उनको वहीं छोड़ देता है। और आगे बढ़ते 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 इन लोगों को एक जगह एक छोटा सा झील मिलता है, तालाब जैसा। वहाँ पे थोड़ा पानी रहता है और एक पेड़ रहता है हरा सा। वहाँ पे जाकर के ये लोग थोड़ा लंबा सांस लेता है, और वो पानी को कपड़े में भिगा करके बूंद बूंद इकट्ठा करके उसको पीता है, और फिर थोड़ा जो है वहाँ पे करीब 2 दिन तक आराम करता है। उसके बाद जब नजीब को होश आता है, जब वहाँ से वो दोबारा चलने की कोशिश करता है, तभी जो है वो देखता है वहाँ से उसका जो सोमालिया दोस्त होता है वो गायब हो जाता है। और फिर वहाँ से जो है नजीब दोबारा हिम्मत करता है और अपने दम से उसको आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो उसको जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद रोड दिखाई देता है। और वो रोड पे पहुँचने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक शहरी सऊदी मिलता है, और वो जो है उसको दया आता है। फिर वो अपने गाड़ी में बैठा करके उसको रियाद के अलबथा में ला करके छोड़ देता है, जहाँ पे काफ़ी तादाद में खारजी लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो है उनको मलयालम केरला साइड का एक रेस्टोरेंट मिलता है, और उसमें जाता है वो, तब अपना कहानी सुनाता है। फिर वो रेस्टोरेंट वाले उसको अपने घर पे ले जाता है, रूम पे, फिर उसको कपड़ा लत्ता देता है, और उसके बाद जो है उसका खाना पीना का ध्यान रखता है। हफ्ता 15 दिन जब उसका हो जाता है, अच्छी खासे हालत में हो जाता है, उसका सारा हुलिया बदल जाता है, थोड़ा बेहतर हाल होता है, तब यहाँ के लोग जो है उनको घर भेजने का जो है पूरा बंदोबस्त करता है। और फिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उनको जो है घर भेज देता है। तो ये कहानी है, इनका फ़िल्म के ज़रिए से दिखाया गया है वो है। अब इसके असली कहानी क्या है, इसको जो है आपको मैं बता रहा हूँ।
पूरा जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। ऐसे छोड़ के जाएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगा। तो कहानी दरअसल ये है कि दोस्तों, ये कहानी को 2008 में बेनियामिन नाम का एक राइटर जो है वो मलयालम भाषा में इसको 2008 में लिखा और प्रकाशित किया। ये बुक जो है काफ़ी जो है फेमस हुआ, और ये जब बुक फेमस हुआ काफ़ी लोग इसको पसंद करने लगा। उसके बाद ये कई भाषा में ट्रांसलेट होकर के रिलीज हुआ, और उसके बाद बुक पे जो है एक फिल्म बनाने का जो है इरादा किया गया, और इसको जो है 2019-20 में इस फिल्म को बनाने का स्टार्ट किया गया। और इसको जो है जॉर्डन, सीरिया और सहारा डेजर्ट और ओमान में इस फिल्म का शूटिंग किया, और इसको जो है 2024 में तैयार करके अब मार्च में इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। हिंदी, मलयालम और इंग्लिश भाषा में, 3 भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ। काफ़ी लोग पसंद करने लगा, बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है, और बाद में जो है बहुत तेज़ी से ये वायरल हुआ। और उसको काफ़ी दिनों तक चलने के बाद अगस्त के शुरुआत में इस फिल्म को जब अरबी सबटाइटल के द्वारा रिलीज किया गया, गल्फ़ के लोग और भी जो अरब ममालिक के लोग हैं, ये लोग जब देखना शुरू किया, तब इस फिल्म का तरह तरह के प्रतिक्रिया आने लगा। और उसके बाद ये फिल्म जब सऊदी अरब में देखना शुरू किया तो 94% लोग इस फिल्म को 1% रेटिंग दिया, और इसको गलत बताया कि ये जो है हमारे ख़िलाफ़ है और हमारे लोगों के ख़िलाफ़ है, और हमारे देश को बदनाम करने का साजिश किया गया है। और इस तरह का, जिस तरह से ये फिल्म में क्रूरता दिखाया गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से ये फिल्म ज़्यादा चर्चा में आया। और इसी बीच जो है सऊदी अरब के जो सबसे बड़े इतिहासकार है, जो यहाँ का इतिहासकार है, उनका कहना है, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, और वो जो है 2018 में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, और वो इस कहानी को शेयर किया था। तब तक कोई फिल्म भी नहीं बना था, कुछ जानकारी किसी के पास नहीं था। तो उनका कहना है ये फिल्म में जो दिखाया गया है कहानी, ये कहानी में एक तरफा दिखाया गया है। सऊदी अरब का कहानी को नहीं दिखाया गया है, ये कहानी सिर्फ नजीब का दिखाया गया है, लेकिन सऊदी के तरफ जो ये कहानी हुआ है उसको ये नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ का कहानी जो वो बता रहा था, उनका कहना था कि नजीब जब सऊदी अरब आया था तो वो मुस्लिम नहीं था, हिंदू था, और उसको जो है ये बात सच है कि वहाँ उसको एयरपोर्ट से एक गलत आदमी जो है उसको किडनैप करके अपने काम के लिए लेकर के चला गया, और वहाँ पे जो है इससे जो है चरवाहे का काम करवाया, जो उस काम में नहीं आया था, और उससे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक दिन नजीब जो है इनसे काफ़ी तंग आकर के काफ़ी ज़ोर से जो है वो झगड़ा करने लगता है कफिल से, और वो आदमी स्पॉन्सर को जो है बहुत गुस्से में आकर के एक सरिया उठा करके उसको मार देता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर उनके लड़के बच्चे जो है उसके बारे में जब जानता है तो वो जो है पुलिस में कंप्लेन कर देता है, और तब तक जो है नजीब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और भाग के वो रियाद आ जाता है। तो जब उसके लड़के बच्चे उसके बारे में, नजीब के बारे में कंप्लेन करता है, तो यहाँ के पुलिस में उसका रिपोर्ट रहता है, और उनका फ़ोटो का जो है वो वांटेड लिखा हुआ जेल के वॉल पे जो है लगा रहता है। तो जब इसको यहाँ के पुलिस गिरफ्तार करके इसको डिपोर्ट करने के लिए जेल में लेकर के जाता है, रियाद के समेसी सेंट्रल जेल में, तो वहाँ पे इसका कैदी नंबर रहता है 13,858, और उस जेल में जाने के बाद इसका जो है फ़ोटो देखने के बाद ये पहचान में आ जाता है, और उसके बाद उस सऊदी के लड़के को, उनके परिवार को बुलाता है, और फिर उसको हवाले करने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में जो है उसको वहाँ पे पुलिस का जो है प्रोसेस चालू हो जाता है। पुलिस का प्रोसेस चालू होने के बाद जो है छानबीन होता है, और फिर जो है इसको जो है दोबारा कोर्ट ट्रायल चलता है, और उसमें जो है इसको 10 साल का सज़ा होता है, और 1,70,000 रियाल का जुर्माना पड़ता है इस पर। फिर इसको जेल में डाल दिया जाता है। जब ये खबर फैलता है यहाँ के लोगों में, जब पता चलता है, तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे उस समय खारजी रहता है, तो वो लोग इस कहानी से मुतासिर होता है, और वो धीरे धीरे जो है 10, 20, 50 जो भी होता है उसका जो है इकट्ठा करके 1,70,000 रियाल जो है वो बहुत जल्दी लोग जमा करके और ले करके उसके जो है सज़ा माफ़ करवाने के लिए जेल में जाता है। और वहाँ पे उनके परिवार को जो है, उस सऊदी परिवार को बुलाया जाता है, उनको 1,70,000 रियाल देने का जो है प्रस्ताव रखा जाता है। फिर बाद में बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जो है उसको वो परिवार जो
है इनका सज़ा माफ़ कर देता है। इनको जो है वो पूरा 1,70,000 रियाल वापस नजीब को दिलवा देता है और वो कहता है कि इसको इसके घर वापस भेज दिया जाए। इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुआ है और ये जो है जानबूझ के नहीं मारा है, अपने सेल्फ़ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए जो है हमला किया और उसके वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसमें जो है इसका सज़ा माफ़ हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है नजीब ये सारा चीज़ देखने के बाद इन लोगों के मोहब्बत और प्यार से मुतासिर होकर के वो इस्लाम कबूल कर लेता है और उसके बाद उसको 1,70,000 रियाल देता है और उसके बाद पुलिस इसको डिपोर्ट कर देता है और ये इंडिया पहुंच जाता है। तो ये यहाँ के एक तरफ का कहानी है और वहीं दूसरी तरफ जो फिल्मों में दिखाया गया वो कहानी है। ये तमाम कहानी आज भी जो है चल रहा है और इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये है उसकी असली कहानी और इस तरह से मैंने जो जाना था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।